मुंगेली की बात करेंगे, जहां से पुलिस विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल असामाजिक तत्वों ने एसएनजी कॉलेज मैदान को शराबखोरी का अड्डा बना लिया है। मैदान में नशेड़ी शराब की बोतल फोड़ देते हैं, जिसके चलते पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इसी मैदान के सामने शरारती तत्वों ने एक गाड़ी जला दी थी। इसके बावजूद गश्ती दल रात में गश्त करने में लापरवाही बरत रहा है। पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, इसमें लड़की लोग भी आते हैं, लड़के लोग भी आते हैं और यहाँ पे शराब पीकर कांच तोड़ देते हैं। और प्रशासन से निवेदन है कि पेट्रोलिंग करे रात में। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर रात में असामाजिक तत्व लोग दारू वारू पी के शीशी को रख देते हैं और फोड़ भी देते हैं, जिससे दौड़ने वाले लोगों को और क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ पर उन लोगों को नुकसान होता है और पैर वैर में लग जाता है बहुत लोगों को। इसलिए पुलिस प्रशासन को यहाँ पर बढ़िया से ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित महिला नक्सली 2021 से केरलापाल एरिया कमेटी में शामिल होकर नागाराम एलओएस कमांडर के पद पर सक्रिय थी। वो 2016 में कुन्ना, 2017 में मारजुम, डब्बा और गुमोड़ी में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल थी। अब उसने पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। डीआईजी दंतेवाड़ा श्री कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ दंतेवाड़ा श्री राकेश कुमार सर तथा पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय सर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे लोन वर्राटू घर वापस आई अभियान तथा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नक्सल पुनर्वास नीति के व्यापक प्रचार प्रसार के स्वरूप आज दंतेवाड़ा में दिनांक 16/12/24 को एक महिला माओवादी, जिस पर कि 5 लाख का इनाम घोषित है, ने आत्मसमर्पण किया है। उक्त महिला माओवादी 2013 में छोटे लखापाल में जीआरडी सदस्य तथा केएमएस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी। 2015 से वो दलम में शामिल होकर दरबा डिवीजन के अंतर्गत पेद्दारास एलओएस सदस्य तथा डुमाम एलओएस कमांडर के पद पर सक्रिय रही। रुक करते खबरों की ओर जा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर जिले के गुंडम गांव में पहुंचकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और स्थायित्व का संदेश दिया। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरे को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। गृहमंत्री शाह ने गांव में करीब आधे घंटे बिताए और स्थानीय लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर उन्होंने ग्रामीणों से नक्सलवाद से दूरी बनाए रखने और मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया। शाह ने गांव के स्कूल का निरीक्षण भी किया और बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने पर जोर दिया। चौपाल के दौरान गृहमंत्री ने मार्च 2026 तक बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य दोहराया। पक्का और बच्चों को ढूंढ कर स्कूल भेजेंगे। पक्का तुम मेरे साथ बोलो भारत माता की। अरे जोर से बोलो यार, आदिवासी युवा ऐसे सभी माताओं को बोलना है। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। ये पूरे गांव में बिजली, पानी, घर, ये सारी सुविधाएं 1 साल के अंदर कर देगी सरकार। आपको यहाँ शांति बनाकर रखनी है। दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन बीजापुर जिले के गुंडेम क्षेत्र में, जो कि कभी नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था, उस जगह पे आज मैं मौजूद हूं और ग्राउंड जीरो की यह तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जहां पर अमित साहब मौजूद थे। कुछ ही क्षण हुआ है उनको यहां से जाते हुए, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था कि बीजापुर में एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा और भव्य आयोजनों में सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि संवाद वार्ता होना था, जो कि ग्रामीणों से संवाद वार्ता होना था। और इसे ग्रामीणों से संवाद वार्ता का मतलब आप समझ जाइए कि नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार। सबसे बड़ी बात जो शांति बहाली की बात आई थी, तो शांति बहाली के लिए सबसे पहला जो अर्थ निकलता है वो लोगों का विश्वास होता था और लोगों का विश्वास जीतने के लिए उनके इलाके में, आधार वाले इलाके में लोगों के साथ में बैठ करके, उनके साथ में मिलजुल करके उनकी समस्याओं को सुनने का काम था, जो कि बहुत ही बखूबी विष्णुदेव सरकार की साई की सरकार ने किया। और यहाँ पर जो स्थापना हुई कैंप स्थापना से लोगों का विश्वास जीता गया। लोगों का विश्वास जीतने के बाद में आज जो है मुख्य धारा पर जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है और आए दिन जो मुठभेड़ चल रही है उस मुठभेड़ में
सबसे अधिक जो नुकसान हो रहा है वो माओवादियों को हो रहा है, इसका सबूत भी जीता जागता देखने को मिल रहा है। लगातार इन सारी तथ्यों को देखते हुए यह समझ में जरूर आ रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब बस्तर बदलेगा, बीजापुर बदलेगा और यहाँ की लोगों की तस्वीरें बदलेगी, जिंदगी बदलेगी। बीजापुर से सतीश सल्लूर। और मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन लोरबी में कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सोमवार को पुराना बस स्टैंड में कांग्रेसियों ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कि कांग्रेसी नेता लोरबी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 16, 17 और 18 के वार्डवासी मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं ने एसडीएम अजित पुजारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने की मांग की है और मांगे पूरी न होने की स्थिति में उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। और इस मामले में एसडीएम ने कांग्रेसियों को जल्द मांग पूरी करने का आश्वासन दे दिया है। लोरबी क्षेत्र में है और वो है आवास की समस्या। अभी इसके पूर्व जो आवास का फार्म भराया जा रहा था उसमें शीतलीकरण था और उसमें भी पार्टी थी। भाजपा के नेता लोग अपने चहेतों को आवास दे रहे थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो नए नियम, काले नियम उसमें लगाए गए हैं, उसमें दस्तावेज शामिल है कि जाति प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र और इसके चलते जमीन का लगानी प्रमाण पत्र, और इसके चलते जो है आम आदमी के लिए बहुत कठिन हो गया, खास करके गरीबों के लिए बहुत दिक्कत का विषय हो गया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा गरीबों के खिलाफ आवास बनाने में 2 नियम इनके द्वारा नए लगाए गए हैं। एक तो जाति प्रमाण पत्र और दूसरा भूमि के दस्तावेज। जाति प्रमाण पत्र बनाने में कितनी तकलीफ है लोगों को, ये सबको मालूम है। और साथ ही साथ हमारा लोरमी आधे से अधिक वार्ड आबादी भूमि में बसा है और नदी उस पार का मेरा तुलसा घाट का, रामेपुर का जो पेच है वो बड़े झाड़ के जंगल में राजस्व में दर्ज है। तो इनको तो आवास की कल्पना करना ही इन नियमों के बाद दोहर हो जाएगा। उसके संबंध में कुछ अनियमितता की शिकायत की गई है, उसके संबंध में रैली निकाला और ज्ञापन दिया है। साथ ही जो आवास गिरो योजना है उसमें कुछ दस्तावेज की अनिवार्यता के संबंध में उन्होंने कहा है, तो आपत्ति दर्ज कराई है। तो उसके संबंध में जांच करने को कहा गया है कि इसमें सभी पक्षों को उनके साथ जो है आवास योजना में भी बराबरी का सहभागिता दिखाई जाए। और दुर्ग में 3 युवकों ने केंद्रीय जेल के बीच दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर मिल रही है। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईडी ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हुई है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईडी ब्लास्ट हो गया, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 35 वर्षीय मनारू अकाली की मौके पर ही मौत हो गई है। बारसूर थाना क्षेत्र में कोशनार 2 में आईडी ब्लास्ट हुआ है। बारसूर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, बारसूर थाना क्षेत्र के कौशलनार में आईडी ब्लास्ट हुआ है। कौशलनार 2 की घटना बताई जा रही है, जहां आईडी फटा है। बारसूर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आईडी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आईडी ब्लास्ट में एक व्यक्ति की जान चली गई है। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईडी ब्लास्ट हुआ है, एक व्यक्ति इसकी चपेट में आया और उसकी मौत हो गई है। कौशलनार 2 की घटना बताई जा रही है। मृतक का नाम मनारू अकाली बताया जा रहा है। इसकी पहचान 35 वर्षीय के रूप में हुई है। 35 वर्षीय मनारू अकाली की मौके पर ही मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं बेहद ही दुखद घटना है। कब की घटना है और किस तरह से ये पूरा वाकया पेश आया है? जी, हम आपको बता दो कि बारसूर थाना क्षेत्र का ये मामला है। बीजापुर जिले की कोफरनार 2 नंबर की जो पंचायत है, वहाँ पे एक प्रेशर आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 35 वर्ष के मनारू अकालू की मौके पे ही मौत हो गई है। आपको बता दो कि कोकाबेड़ा का जो पहाड़ है वहाँ पर ये बांस लेने के लिए और उसके अलावा अन्य जो है लकड़ियों को लेने के लिए गया हुआ था। और इसी दौरान जो नक्सलियों के द्वारा वहाँ पे प्रेशर आईडी लगाई गई थी। हालांकि ये प्रेशर आईडी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने की नीयत से नक्सली लगाते हैं, लेकिन कई दफा देखने को ये मिलता है कि इस प्रेशर आईडी का जो शिकार ग्रामीण भी हो जाते हैं, कई दफे जानवर भी इस प्रेशर आईडी का शिकार होते हैं। ऐसे में आज की ये जो घटना सामने आई है, जिसमें एक जो है मनारू अकाली ग्रामीण जो है उस प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया है और जिसमें उसकी मौके पे ही मौत हो गई है। काफी ये दुखद घटना है और इस घटना के चलते गाँव में काफी मातम छाया हुआ है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने अपने बस्तर दौरे के बीच शहीद जवानों के लिए संदेश लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस के विजिटर्स बुक में लिखा कि आज प्रकृति की गोद में बसे बस्तर में राज्य और देश की सुरक्षा के लिए अमर शहीद के स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि दी। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के चलते जो आज बस्तर नक्सली मुक्ति की राह पर है, उनके बलिदान पर सतत नमन करता हूं, ये लिखकर उन्होंने आज की तारीख डाली और अपना सिग्नेचर किया। बीजापुर में डीआरजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत बीते 14 दिसंबर को चिहका और बिरिया भूमि क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने 4 जन मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों सदस्यों ने भूतपूर्व सरपंच शुक्लू फरसा की हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर अब भेजा गया है। देख ले बॉटल अरे था कि स्टूडियो में रख देकर यार इमरजेंसी में, ठीक है। डाउन टेक केयर। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां LIC कर्मी हुआ ठगी का शिकार। LIC कर्मी से 26 लाख की ठगी, बैंक अधिकारी बताकर ठगों ने दिया झांसा। KYC अपडेट करने के नाम पर ठगी की गई है। बता दें कि धोखाधड़ी का केस दर्ज कर सकरी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजधानी बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां LIC कर्मी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल LIC कर्मी से 26 लाख रुपए की ठगी की गई है। आपको बता दें कि बैंक अधिकारी बनकर ठगों ने LIC कर्मी को झांसा दिया और उसके पास से 26 लाख रुपए ऐंठ लिए। पानी वानी पीना पी लो भाई, देख लो नीचे में नहीं है, नहीं पियोगे, ठीक है, नहीं पियोगे बोल रही है। चलो खबर पे जाएंगे। डाउन टेक यू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी बिलासपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको राजधानी बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा ने लगाई फांसी। फांसी लगाकर आत्महत्या की वारदात सामने आई है। दरअसल 9वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मोबाइल के जिद में आत्महत्या की आशंका। बताया जा रहा है कि मोबाइल की जिद के कारण आत्महत्या की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है और सरकंडा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको राजधानी बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां सरकंडा थाना अंतर्गत 9वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मोबाइल की जिद के चलते ये आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं धर्मजयगढ़ नगर पंचायत से बड़ी लापरवाही करने का एक मामला सामने आया है, जहां 4 साल पहले एक हितग्राही ने भागीरथी नल जल योजना का पूरा बिल भुगतान किया था, पर 4 साल बाद 17,550 रुपए का उसे नोटिस भेजा गया है। दरअसल वार्ड क्रमांक 9 बेहरापारा निवासी परमेश्वर पटेल ने पूरे बिल का भुगतान 4 साल पहले ही नल कनेक्शन कटवा दिया था, लेकिन नगर पंचायत के कर्मठ अधिकारियों ने उन्हें नोटिस भेजकर नेशनल लोक अदालत धर्मजयगढ़ न्यायालय बुलाया। वहीं नल कनेक्शन हटाने के बाद भी उन्हें भारी भरकम पानी के बिल का नोटिस भेजा गया था। प्रशासनिक उदासीनता और अव्यवस्था को ये पूरा मामला दर्शाता है। के बाद में ये लोग नल कनेक्शन को काटे नहीं है और 4 साल बाद में नोटिस दिए हैं। क्या बोल के नोटिस दिए हैं? आपका बिल बकाया है करके, जबकि मैं पूरा बिल पटा दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बिल इसको मैं पटाना नहीं चाहता, क्योंकि आवेदन देने के बाद में आया हुआ है बिल।